बीजेपी को विरोधी पार्टियां क्यों कहती हैं वॉशिंग मशीन, मिल गया सबूत। रिपोर्ट देखेंगे तो आंख खुल जाएंगी। भ्रष्टाचार के मामले झेल रहे ये 25 नेता 2014 के बाद से अब तक बीजेपी में हुए शामिल। इनमें से 23 को मिली राहत। देश में लोकसभा चुनाव के बीच नेताओं का एक पार्टी से दूसरी पार्टी में आने जाने का सिलसिला लगा हुआ है। साल 2014 के बाद से जब से बीजेपी सत्ता में आई है तब से पहला चुनाव है जिसमें इतनी बड़ी संख्या में नेता अपना पाला बदल रहे हैं। नेताओं के पार्टी बदलने के आंकड़ों को देखें तो एक खास ट्रेंड नजर आता है। ट्रेंड ये कि जिन नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे और जांच एजेंसियों का शिकंजा कसा, वही नेता सत्ताधारी पार्टी में शामिल होते दिखाई दिए। पार्टी बदलते ही उन नेताओं पर चल रहे मामले फीके पड़ गए। यही वजह है कि विपक्षी पार्टियां सत्तारूढ़ बीजेपी को वॉशिंग मशीन कहती हैं। यानी अगर आप बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो आपके सारे पाप धुल जाएंगे। दरअसल इंडियन एक्सप्रेस ने एक स्टोरी की है। इस स्टोरी में पूरी क्रोनोलॉजी के साथ ये बताया गया है कि ऐसे नेताओं के पार्टी बदलते ही उन पर चल रहे मामले या तो खत्म कर दिए गए या फिर ठंडे बस्ते में चले गए। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक 2014 के बाद से कथित भ्रष्टाचार के लिए केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई का सामना करने वाले 25 प्रमुख नेता बीजेपी में शामिल हो गए। इसमें 10 कांग्रेस से, एनसीपी और शिवसेना से 4-4, तृणमूल कांग्रेस से 3, तेलुगु देशम पार्टी से 2 और सपा वाईएसआरसीपी से 1-1। इसमें अकेले महाराष्ट्र से 12 प्रमुख नेता हैं जो 2022 या उसके बाद भाजपा में चले गए। वैसे दिलचस्प बात यह कि 25 नेताओं के इस लिस्ट में शामिल 6 नेता आगामी लोकसभा चुनाव से कुछ हफ्ते पहले ही बीजेपी में शामिल हुए। इंडियन एक्सप्रेस रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी ज्वाइन करने के बाद 20 नेताओं के खिलाफ जांच ठंडी पड़ गई और 3 के केस बंद हो गए। विपक्ष इसे वॉशिंग मशीन कहता है, यानी एक ऐसा सिस्टम जिससे भ्रष्टाचार के आरोपी नेताओं को अपनी पार्टी छोड़ने और बीजेपी में शामिल होने पर केंद्रीय एजेंसियों के जांच और जेल का सामना नहीं करना पड़ता। इनमें कुछ नाम है। अजीत पवार। एनसीपी नेता अजीत पवार पर महाराष्ट्र के राज्य सहकारी बैंक में कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में अगस्त 2019 के बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश पर आर्थिक अपराध शाखा ने एफआईआर दर्ज की। अजीत पवार जब पिछली बार एमबीए सरकार का हिस्सा थे तब मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने अक्टूबर 2020 में एक क्लोजर रिपोर्ट दायर की थी। बीजेपी के सत्ता में लौटने पर पार्टी ने मामले को फिर से खोलने की मांग की, लेकिन फिर अजीत पवार के एनडीए में शामिल होने के बाद मामला ठंडे बस्ते में चला गया। हिमंता बिस्वा शर्मा। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा को 2014 में शारदा चिटफंड घोटाले में सीबीआई की पूछताछ और छापेमारी का सामना करना पड़ा था। उनका नाम गोवा में जल परियोजना अनुबंधों के लिए कथित रिश्वत देने से जुड़े लुइस बर्जर मामले में सामने आया था, लेकिन 2015 में उनके भाजपा में शामिल होने के बाद से उनके खिलाफ मामला आगे नहीं बढ़ा। अशोक चव्हाण। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण मुंबई के आदर्श सहकारी हाउसिंग सोसाइटी में फ्लैट आवंटन से संबंधित मामले में मुख्य आरोपियों में से एक हैं। चव्हाण कुछ दिनों पहले बीजेपी में शामिल हो गए। वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने आदर्श हाउसिंग मामले में सीबीआई और ईडी की कार्रवाई पर रोक लगाई हुई है। प्रफुल्ल पटेल। ऐसे ही पूर्व एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल को यूपीए की सरकार में नागरिक उड्डयन मंत्री थे। तब उन पर एयर इंडिया द्वारा 111 विमानों की खरीद के साथ साथ एआई इंडियन एयरलाइंस विलय में कथित भ्रष्टाचार के लिए मामला दर्ज हुआ था। इस मामले की जांच सीबीआई और ईडी कर रही है। प्रफुल्ल पटेल ने साल 2023 में बीजेपी का दामन थाम लिया और तब से उनके खिलाफ जांच अटकी हुई है। संजय सेठ। साल 2015 में आयकर विभाग ने संजय सेठ से जुड़े शालीमार कॉर्प के कार्यालयों पर छापा मारा था। एमएलसी चुनावों के लिए सेठ के नाम पर यूपी के राज्यपाल की आपत्ति के बाद सपा ने उन्हें 2016 में राज्यसभा भेजा था। मुलायम सिंह यादव के परिवार के करीबी माने जाने वाले संजय सेठ ने 2019 में सपा बसपा गठबंधन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। फिर वो सपा छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए। हाल में हुए राज्यसभा के चुनाव में संजय सेठ आश्चर्यजनक रूप से बीजेपी के उम्मीदवार के तहत चुने गए। अब उनके खिलाफ चल रहा मामला भी रुक गया है। ये वो प्रमुख नेता हैं जिन्होंने सीबीआई ईडी के डर से बीजेपी ज्वाइन की और उन पर केस या तो बंद हो गए या ठंडे बस्ते में चले गए।